हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वक्फ अमेंडमेंट बिल, मोदी को मत दो गाली, खरगे जी बजाओ ताली। रामदास अठावले। तो ये तो बड़े मजेदार है। अच्छा, इनको भी मौका मिला होगा वहां बोलने का बिल के टाइम। तो देखते हैं क्या बोला था। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। डिप्टी चेयरमैन सर, इतनी हो गई है रात, क्या हो गई रात? मैं कर रहा हूँ वक्त बिल पर बात। मैं दे रहा हूँ मोदी जी को साथ। कहा साथ? मैं दे रहा हूँ मोदी जी को साथ। कहा साथ? इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूँ हाथ। मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं। मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का घात करते हैं। घात करते हैं। मोदी जी तो गरीबों की बात करते हैं और हमेशा नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों की, माइनॉरिटी की, दलितों की, गरीबों की बात की है। अध्यक्ष महोदय, ये बिल जो है बिल बहुत ही सभी मुसलमानों को, मैक्सिमम मुसलमानों को, 90% मुसलमानों को न्याय देने वाला बिल है। ये जो बिल है ये बिल असंवैधानिक नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाए, वो उस पार्टी से मैं आता हूँ। मेरी पार्टी आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ एक बंदे की भी बोलेगा क्या? और मेरी पार्टी मोदी साहब के साथ, एनडीए के साथ है। ये जो बिल है बिल मुसलमानों पर आज तक अन्याय होता रहा। कांग्रेस पार्टी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करने का काम करती रही और मुसलमानों को, दलितों को न्याय नहीं मिलता था। आज मुझे लगता है कि जो ये बिल आया है, हमारे किरण रिजिजू जो ट्राइबल कम्युनिटी के, बुद्धिस्ट है, माइनॉरिटी के हैं, और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण। हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्त बिल का हम करते हैं स्मरण। वक्त बिल का हम करते हैं स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। कॉपी में लिखा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच से वाली। नरेंद्र मोदी है मुसलमानों के सच से वाली। खरगे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। विरोधी दलों की रात हो रही है काली। विरोधी दलों की रात हो रही है काली। नड्डा सा बजाओ तुम भी ताली। रात तो वैसी काली होती है। ये जो बिल है, ये बिल बहुत ही परिवर्तनवादी बिल है। ये बिल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट लोगों को जोड़ने वाला ये बिल है। ये जो बिल है ये बिल असंवैधानिक नहीं है, जिस तरह आप बता रहे खरगे साहब। संविधान बाबा साहब ने लिखा है, आप भी बाबा साहब के अनुयायी है, मैं भी अनुयायी हूँ। और आप जिस कांग्रेस पार्टी में, खरगे साहब, जब कर्नाटक में आपको मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया था तब उन्होंने नहीं बनाया आपको, और मुझे भी मंत्री बनाने का मौका आया था, आपने मंत्री नहीं बनाया, मैं इसलिए इधर आया। मैं आया, लेकिन आपने मंत्री पद का विषय नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी दलितों की बात तो बदलती है, बात करने से का काम नहीं चलेगा। जिस तरह मोदी साहब निर्णय लेते हैं,
मोदी साहब सत्ता में आने के बाद उन्होंने बहुत सारा परिवर्तन करने का काम किया है। आप लोग ये मुसलमान के विरोधी करके आपने लोकसभा में वोट लिया, लेकिन अब मुसलमानों का वोट हमारे पास आ रहा है। ये बिल पास होने के बाद सारे मुसलमान हमारे साथ आएंगे, आपके साथ तो कोई नहीं रहेगी। हमारे साथ मुस्लिम समाज आएगा, हमारे साथ दलित समाज आएगा, हमारे साथ सिख समाज आएगा, हमारे साथ क्रिश्चियन समाज आएगा, ओबीसी समाज आएगा, ब्राह्मण समाज आएगा, सब समाज आएगा। हाँ, उनके पास कुछ नहीं रहेगा, मतलब उनके पास कुछ नहीं रहेगा तो ठीक है, बात कुछ ना कुछ उधर भी होना चाहिए। अपोजिशन की हमें आवश्यकता है, कुछ वोट उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम वोट उनको मिलेगा। और ये बिल पास होने के बाद नरेंद्र मोदी जी चौथे बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो मैं भी बनूंगा। तो इसी तरह मतलब कहने मतलब इतना ही, इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूँ। व्यक्त कम है, मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी आगे बड़ी पार्टी हो जाएगी। लेकिन अभी मैं अकेला भी मेंबर हूँ, लेकिन मैं जो मेरी पार्टी है, ये पार्टी बिल का समर्थन करती है, और ये बिल लोकसभा में पास हुआ है, ये राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, और हम मुसलमानों का कल्याण करने के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। इतना ही मैं बात करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। लेकिन जाते जाते थोड़ा सा किरण जी को मेरा कहना है कि बोध गया में जो हमारा महाबोधि महाविहार है, वो बहुत समाज का है। वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वहाँ लगातार 50 दिनों से आंदोलन चल रहा है, और वहाँ का जो ट्रस्ट है 1949 का कानून है, उसमें 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट है। तो वहाँ बौद्धों की मांग ऐसी है कि वो सभी मेंबर अपने होने चाहिए, तो सरकार कर सकती है। करिए, इतना मैं बताना चाहता हूँ, और इस बिल का समर्थन करता हूँ। बड़ा मजेदार था यार कि भैया तुम ठोको ताली, मोदी जी को तुम देते हो गाली, अब तुम ठोको ताली, नहीं तो करो कुर्सी खाली। क्या मजेदार था। और मैंने कहा था नहीं, हर बार बोलते हैं मैं एक ही मेंबर हूँ अपनी पार्टी का, अम्बेडकर जी का नाम भी आता है। हर बार ही आता है, तो वो भी बोला, मैं कह रही थी अरे इस बार बोला ही नहीं, फिर एंड में जाके बोला भी है। और हर बार ही कहते हैं कि वो बड़ा मजेदार था कि मोदी जी चौथी बारी भी प्राइम मिनिस्टर बन के आएंगे और मैं भी आऊंगा। तुम्हारे पास वो आएंगे तो वो मेरे को लेके आते हैं। नहीं, और वो भैया कि मैं पहले तुम्हारे साथ था तो बता रहे थे ना, खड़गे को बनाना था सीएम पर नहीं बनाया, मुझे भी बनाने का मौका मिला था, इन्होंने नहीं बनाया, तो मैं तो छोड़ के बीजेपी आ गया, पर तुम नहीं आए। उसको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया तो उसको लगा होगा कि यार पता नहीं है, उसको तो अब बनाया ना, क्यों तो मजबूरी में बनाया, पर पावर तो कुछ भी नहीं है, दादे तो वही बने हुए हैं। 80+ के बंदे को बनाना है, व्हाट इज ही गोइंग टू डू। पर बहुत ही मजेदार था। और देखो भैया, इवन अमित शाह और सारे जो वहां बैठे हुए थे हंस रहे थे, इवन खड़गे जो बैठे हुए थे वहां पे, जो कांग्रेस वाले थे ऑपोजिशन में, वो भी ऐसे करके बैठे हुए थे कि कहीं उनकी हंसी भी रिकॉर्ड ना होते दिखे ना, वो भी दिख रहा था। पर मजा, पर इन बेचारों का ये है कि इनको बीच में डिस्ट्रैक्ट कर दो ना, तो फिर इनको कुछ नहीं पता चलता कि मैं कहाँ पे था, मैंने आगे क्या बोलना है। वो जब घंटी बज के वो बोले, वो बेचारे सब भूल जाते थे। पर बड़ा मजेदार था। कविता का पार्ट इनका सबसे मजेदार होता है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।